हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम आपके जो 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर जो चल रहा था हमारा 9th क्लास में जियो का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने अभी तक जो पहला डिवीजन जो देखा था, मतलब मैंने आपको बताया था कि भारत का किस प्रकार टोपोग्राफिकल डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो उसमें पहला था हमारा फिजियोग्राफिकल डिवीजन। फिजियोग्राफी में हम ये देख रहे थे कि माउंटेन, प्लेटू, रिवर, ये सारी चीजें देखने वाले थे। ठीक है, तो उसी में एक पार्ट है बेटा। ठीक है, उसी में ये एक पार्ट है। तो उस दिन तो मैंने आपको हिमालय के बारे में, हिमालयन रेंजेस के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बताई होंगी। ठीक है, मैंने बताया होगा आपको आउटर हिमालय, हिमाद्री जिसे बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया होगा इंडर हिमालय, जिसे हिमाचल से बोला जाता है, हिमाचल। फिर मैंने आपको बताया होगा लेसर हिमालय, जिसे आप बोलते हो शिवालिक रेंजेस के नाम से जानते हो, है ना। तो मैंने आपको 3 डिवीजन बताए थे, और फिर मैंने आपको कुछ और मेन रेंजेस बताई थी जो हमारे आउटर हिमालय का पार्ट, मतलब हिमालयन रेंजेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, हिमालयन रेंजेस का पार्ट नहीं है। वो कौन कौन सी थी मैंने बताया था आपको, जैसे काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, और इधर अपना ये कैलाश हो गई। ठीक है, जो कि तिब्बतन प्लेटू में पड़ती है। कैलाश तिब्बतन प्लेटू में पड़ती है, ये अपना लद्दाख और जम्मू के ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, जम्मू में आता है काराकोरम, लद्दाख रेंज और जास्कर रिवर, जास्कर रेंज। और फिर ये हमने समझा था कि ये वाला हिस्सा पीओके कहलाता है, पाकिस्तान और पार्ट कश्मीर भी कहलाता है। ठीक है, तो देखो इस मैप में मैंने जो मैप आपके सामने बना रखा है, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, मेनली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड है, हिमाचल, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और मेनली एक रिवर को स्टडी करेंगे जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है इंडस रिवर, है ना। इंडस रिवर को अच्छे से समझेंगे कि कहां से इसके और ट्रिब्यूटरीज आती है। 2 वर्ड का मैं यूज करूंगा, एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरी उस रिवर को कहते हैं जो एक मेन रिवर में जाके मिले। मान लो जैसे कि गंगा बहती है, बे ऑफ बंगाल में डिवोर्स होती है, डिवोर्स मतलब गिरती है या उससे मिलती है जाके। यमुना भी पैरेलल बहती है लेकिन एक जाके आके मिल जाती है, किस में मिलती है, गंगा में, है ना। अब यमुना तो आगे फ्लो नहीं कर रही है, यमुना किस में मिल गई, गंगा मिल गई, तो गंगा क्या कहलाएगी, मेन रिवर। मेन रिवर में कौन सी रिवर मिली, यमुना। तो यमुना क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जैसे ही हम गंगा देखेंगे, गंगा के आगे जाके और ज्यादा बहुत सारी धाराएं निकलती हैं। ठीक है, अब एक मेन रिवर से जब कोई एक स्ट्रीम सेपरेट हो जाए, एक मेन रिवर से कोई स्ट्रीम सेपरेट हो जाए, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो देखो ट्रिब्यूटरी आपको समझ में आ गया और डिस्ट्रीब्यूटरी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ऑलरेडी नाम लिख रखे हैं, जैसे कि ये जितने भी रेड कलर से लिखे गए हैं, ये सारी की सारी पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। और यहाँ पर ग्रीन कलर से जितने लिखे गए हैं, ये ग्लेशियर्स है। ग्रीन कलर से जो भी नाम लिखे गए हैं, ये ग्लेशियर्स हैं। हम ग्लेशियर्स के नाम भी पढ़ेंगे और जानेंगे क्यों ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मैप को मैं आगे भी यूज करूंगा और आपके सामने कुछ पासेस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखो सबसे टॉप मोस्ट मैंने आपको आउटर भारत के 3 तरफ की चीजें तो बताई थी आपने। मैंने बताया वेस्ट में अपना क्या सुलेमान रेंजेस, इधर सुलेमान रेंज हो गई, ऊपर अपना हिंदू कुश, कुनलुन माउंटेन रेंज, इन दोनों के बीच में हमारे ये पामीर नॉट, नॉट मतलब घाट,
ये दोनों आके यहाँ मिलती है, ये रेंजेस, इसलिए इसको पामीर रोड बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको कैलाश रेंज बताई थी तिब्बतन प्लेटू में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अपना ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, ये जम्मू का हिस्सा है, यहाँ पर अपनी आती है काराकोरम रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है बेटा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से 1 2 3 4 5 6 लिखे है ना बेटा, 6 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या क्या होते हैं, ग्लेशियर हिमखंड होता है, ठीक है। एक ये कह सकते हैं उन ग्लेशियर, वो ग्लेशियर है क्या, उन ग्लेशियर से हमारी रिवर्स निकलती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, पानी की धाराएं निकलती हैं। जब गर्मियों के सीजन आ जाते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर थोड़ा अप हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने के कारण पतली पतली पानी की धाराएं निकलती है। और ये सारे के सारे हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्रेश वाटर रिसोर्स होते हैं। मैंने इनका नाम भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये 4-6 ग्लेशियर है हमारे पास। जो ये K2 है, ठीक है, K2 के पास ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। मैंने इसको 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला अपना ये जो है फर्स्ट नंबर बतुरा ग्लेशियर, ये आज की डेट में पीओके में पड़ता है, ठीक है, बतुरा ग्लेशियर। और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो मैंने यहाँ पर एक रिवर का नाम लिखा हुआ है गिलगिट, ठीक है, गिलगिट रिवर। ये रिवर ये जगह के नाम पे ही पड़ा है, इसको गिलगिट बाल्टिस्तान भी बोला जाता है, गिलगिट भी बोला जाता है, बाल्टिस्तान भी बोला जाता है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो देखो यहाँ पर अपना 1 नंबर क्या आएगा, बतुरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बैको ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। देखो अब इस ग्लेशियर के जो 6 नंबर ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर, है ना। इस ग्लेशियर के पास से ही अपनी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जिसको हम श्योक रिवर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि पैरेलल बहती है किसके, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में से होते हुए यहां से निकलती है। काराकोरम, ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख रेंज हो गई, ठीक है। ये लद्दाख रेंज और इन काराकोरम रेंज के बीच से पैरेलल बहती है और जाके किसमें मिल जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जिसकी मैं आपको बात बताऊं कौन सी है, इंडस, ठीक है, इंडस रिवर जिसमें जाके मिलती है, ठीक है। तो देखो बेटा हम धीरे धीरे इस पूरे मैप को स्टडी करेंगे। आप जब भी इस लेक्चर को देखो तो एक बार अपने एटलस को जरूर खोल लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारी चीजें कवर कराऊंगा, आप धीरे धीरे एटलस में उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल लेक्चर। हालांकि ये हमारे 9th क्लास की ज्योग्राफी में है, उसमें तो एक बेसिक डिवीजन दे रखा है, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय, इनर हिमालय, ठीक है, कुछ पीक्स दे रखी हैं। लेकिन बेटा अगर आप ज्योग्राफी को पसंद करते हो, ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आप आज अच्छे से समझना चाहते हो, और खासकर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है जिसमें आप इंडिया के बारे में अच्छे से समझ पाओगे इस लेक्चर में, ठीक है। हम मैं कई बार ये देखा है कि बच्चों को मैप में बेसिक स्टेट्स के नाम नहीं पता होते, कौन सी किस लोकेशन में वो भी नहीं पता होता। आप इस लेक्चर के थ्रू मैंने अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में कुछ ही स्टेट को कवर किया, जम्मू कश्मीर हो गया, अपनी यूनियन टेरिटरी आज की डेट में तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, फिर अपना हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। पंजाब का भी थोड़ा हिस्सा लगता है, ठीक है। पंजाब क्यों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि ये रिवर के कारण इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। शिवालिक रेंज के लोअर हिस्से में पड़ता है पंजाब, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा की भी थोड़ा सा टच आता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, देखो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, इनके बीच से पैरेलल कौन बहती है, श्योक रेंज, श्योक रिवर, ठीक है, श्योक रिवर। ये एलपी क्या लिखा हुआ है, एलपी है, ये लद्दाख प्लेटू, ये क्या है, प्लेटू है। प्लेटू किसे कहते हैं बेटा, मान लो एक धरती है, नॉर्मली ये लेवल है, सिंपल, ठीक है, और कोई अर्थ के इंटरनल एक्टिविटी होती है, भूकंप आता है, कोई मेजर एक्टिविटी होती है, और उसके कारण क्या होता है, एक ऐसे प्लेन एरिया उठ के बाहर आ जाता है, उठ के बाहर आ जाता है। तो ये जो एरिया कहलाएगा बेटा, ये प्लेटू कहलाता है। प्लेटू मतलब पठार,
धरती से नॉर्मल लेवल से ऊपर उठा हुआ, धरती के नॉर्मल लेवल से ऊपर उठा हुआ, इसे कहते हैं प्लेट्यू या फिर पठार। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लद्दाख प्लेट्यू, इसके नीचे अपनी लद्दाख रेंज। ठीक है, इसी के नीचे जो बहती है, इसी के नीचे जो रेंज आती है हमारी जास्कर रेंज आती है। ये जास्कर रेंज बेटा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मैंने देखो अभी तो मैं आपके सामने एक्चुअली गूगल मैप खोल नहीं सकता, ठीक है, गूगल तो नहीं कर सकता मैं ये सारी चीजें, लेकिन मैंने जितना हो सकता है कि वो सारे उतनी लंबी रेंज बनाने की कोशिश की गई है। देखो रेंज क्या होती है, एक होती है रेंज, ठीक है, एक होती है पीक। रेंज है पीक। बेटा पीक क्या होती है, पीक चोटी होती है। ठीक है, पीक एक चोटी होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है किसी पहाड़ी का या किसी भी फिजियोग्राफिक पॉइंट का। ठीक है, लेकिन रेंज क्या होती है, ऐसी कई सारी पीक्स की वो होती है, क्या बोलते हैं, श्रृंखला होती है। श्रृंखला बोल दो कि भाई इतनी सारी पीक्स ये कंटिन्यूअस आपको इसी रेंज में दिखाई, इसी लेंथ में दिखाई देती है, तो उसे हम रेंज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। रेंज और पीक में यही फर्क होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीक्स एंड पीक इज अ सिंगल पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो आपको रेंज और पीक में फर्क समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसीलिए मैंने लंबी लंबी लाइनें बना रखी है। ठीक है, ये जास्कर रेंज है हमारी, ठीक है, ये जास्कर रेंज यहां तक है अपनी, ये जो अपना तिब्बतन प्लेट्यू तक जाती है। ठीक है, तो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है इंडस, जिसका नाम है इंडस। ये कैलाश के पास से ही बहती है और ये इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन बेटा मानसरोवर लेक के जस्ट पीछे से ही है। मैं प्रॉपर मानसरोवर नहीं कहूंगा, इट इज क्वाइट बिहाइंड मानसरोवर लेक। ठीक है, प्रॉपर मानसरोवर बिल्कुल नहीं कहूंगा। और प्रॉपर मानसरोवर से निकलती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम कहते हैं सांको। चाइना में तिब्बतन एरिया में इसको सांको बोला जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जब एंट्री करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। तो ये देखो मानसरोवर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक हुई। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की एक तो देखो इंडिया की दो इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। ठीक है, एक तो इंडस और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। ये अभी एक पतली सी स्ट्रीम लाइन है, लेकिन जैसे इंडिया में एंटर होती है, इंडिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश साइड से एंटर होती है, ये बहुत चौड़ी हो जाती है और ज्यादा पानी लेके निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वो एरिया एक तरह से रेनी फॉरेस्ट के टाइप का है और बहुत ज्यादा बारिश वहां पर साल भर में बहुत ज्यादा होती है। हम जानते हैं मेघालय एरिया में कितनी बारिश होती है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां। आइए अब यहाँ पर देखो, ये हो गई हमारी जास्कर लद्दाख। ठीक है, फिर हमारा शुरू होता है ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय यहां से स्टार्ट होकर, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था। ठीक है, पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था, एक पीक बताई थी, एक चोटी बताई थी, एक पर्वत बताया था जिसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत पहला पॉइंट ये हमारा। और इस पॉइंट हम इसको क्या करते हैं, एक रेंज लेते हैं कि हिमालयन रेंजेस कितनी चौड़ाई में फैली हुई है। तो इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी। ठीक है, ये और यहां से मैंने बताया था आपको दिहांग गॉर्ज बताया था, एक दिहांग गॉर्ज, एक और वर्ड आता है गॉर्ज किसे कहते हैं, देखो गॉर्ज किसे कहते हैं। मान लो ये दो बड़ी पीक्स है, ठीक है, ये बीच में घाटी है, ये घाटी है ना, इस घाटी को ही गॉर्ज बोला जाता है। एक घाटी, एक डीप घाटी को गॉर्ज बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो दिहांग गॉर्ज मैंने इसे बताया आपको, नंगा पर्वत। फिर अपने रिवर के थ्रू भी मैंने इसको बाउंड्री बताई थी, क्या बाउंड्री थी, इंडस रिवर है ना, और उधर ब्रह्मपुत्र अपनी। तो देखो इंडस रिवर यहां से पैरेलल होकर निकलती है, इसमें फिर ट्रिब्यूटरी कौन होती है इंडस रिवर के ऊपर से, दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनती है इसकी, एक अपनी श्योक रिवर, दूसरी अपनी गिलगिट रिवर। गिलगिट अपनी पीओके से निकलती है, श्योक अपने इधर से ही पैरेलल बहते हुए लद्दाख से निकलते हुए, जम्मू से निकलते हुए इसमें डिवाउट होती है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, इंडस रिवर। ये हो गया हमारा नंगा पर्वत,
ग्रेटर हिमालय की शुरुआत हो चुकी है। फिर आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम बोलते हैं किशन गंगा। किशन गंगा, कृष्णा रिवर मत सोच लेना साउथ इंडिया में, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि कृष्णा वहां पर भी है, ये भी किशन है, किशन और कृष्णा में क्या फर्क है, बहुत फर्क है बेटा, ठीक है, स्पेलिंग का ही फर्क समझो। इसको मैं किशन गंगा बोलता हूँ, ठीक है, इसका पूरा नाम किशन गंगा है। ये हमारी ग्रेटर हिमालय के तले जो आउटर हिमालय जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, उसी के नीचे से निकलती है और उसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है झेलम, ठीक है, झेलम रिवर भी यहीं से निकलती है, ठीक है। अब देखो ये दो रिवर है, किशन गंगा अब इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है, किशन गंगा ट्रिब्यूटरी बन जाती है झेलम की। झेलम फिर अपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पैरेलल रहती है, पैरेलल। ये जो एरिया, ये जो लेंथ है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सी रिवर पैरेलल बहती है, पैरेलल हमारी बहती है झेलम, ठीक है, समझिए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि झेलम हमारी पैरेलल रिवर है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पैरेलल बहती है। फिर आती है, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट रेंजेस का नाम बताया होगा जो अपने बीच में जो हमारा इनर हिमालय पर पड़ता है, ठीक है, इनर हिमालय, ठीक है, जिसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, उसमें मैंने कई रेंजेस का नाम बताया, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, मसूरी रेंज, ये सारी जो रेंजेस हैं बीच में जो आती हैं इस ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई के बीच में आती है, वो पार्ट मैंने आपको बताया होगा। उसकी कुछ रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, ठीक है। तो यहीं से और दो रिवर निकल के आती है हमारी, चेनाब, रावी, ठीक है, चेनाब और रावी। चेनाब बिल्कुल पीर पंजाल इसके बीच से कट करके निकलती है, रावी धौलाधर को कट करके निकलती है, और जो ब्यास है, ब्यास रिवर शिवालिक रेंजेस के एंड पॉइंट के ऊपर से घूम के निकलती है, ठीक है। हालांकि कुछ एंड इतना फिक्स नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा पूरा 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 एकदम पहाड़ी एरिया है, ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन इट एग्जैक्टली, बट ब्यास रिवर यहीं से निकलती है। सतलज यहाँ पर हमारा जो हिमाचल है, ये जो हिमाचल है हमारा, ठीक है, हिमाचल और जो अपना जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, यहीं से पैरेलल, यहीं से निकल के बाहर शिवालिक रेंजेस को क्रॉस करते हुए, ठीक है, यहाँ पर आती है। और ये पंजाब वाला एरिया है, पंजाब में हम जानते हैं, पंजाब से निकलती है, पंजाब के थ्रू होते हुए बहती है सतलज, ठीक है, ब्यास भी। फिर यहाँ पर ये ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है, सतलज की, किसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है, सतलज की, ठीक है। फिर ये यहाँ से निकलते हुए इंडस में ये जो चारों रिवर है, मैंने आपको बताया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये चारों रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, किसकी, इंडस की, इंडस की। कौन कौन सी, पहली कौन सी है, देखो देखो सबसे ऊपर में टॉप में कौन सी है, झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसीलिए तुम लोगों को कई बार इस एरिया का नाम सुना होगा, आप लोग जानते होंगे, इसको भी अच्छे से जानते हो, पंजाब बोला जाता है। पंजाब मतलब देखो, पंज मतलब पांच, ठीक है, आप मतलब एरिया, ठीक है, मतलब ये जो रिवर इन्होंने जो एरिया कवर कर रखा है इन पांच रिवर्स ने, उनका एरिया कंबाइंड नहीं कराता है पंजाब, ठीक है, इसीलिए इस एरिया का नाम पंजाब पड़ा है इन मेन पांच रिवर्स के कारण, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और मेन है अपनी इंडस, ठीक है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रिब्यूटरीज कौन है, कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे शिवालिक रेंजेस, शिवालिक रेंजेस, और मैंने आपको इनर हिमालय जो कि मिडिल हिमालय है हमारा, हिमाचल जिसको बोला जाता है, उसके बीच में कुछ मैंने आपको दुन्स का नाम बताया होगा, कोटले दुन, पाटले दुन, देहरादून, ठीक है, ये जो फेमस प्लेसेस हैं हमारी, एक टूरिस्ट प्लेसेस भी है, इनको दुन्स बोला जाता है, घाटियों को क्या बोला जाता है, दुन्स, क्या बोला जाता है बेटा, दुन्स, ठीक है। उसी में से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सारा का सारा इसी बीच में पड़ता है, शिवालिक रेंजेस और मिडिल हिमालय के बीच में। रानीखेत को आप अच्छे से जानते हो क्योंकि एक मूवी में इसका इस्तेमाल भी हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, आपने जानते हो, बहुत पुरानी मूवी है आमिर खान की, ठीक है। चलिए मूवीज की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो देखो
यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है बेटा, जिसका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 और 7 लिख रखा है। ये दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? गंगोत्री से अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, इसका नाम है गंगा, जो यहाँ से भागीरथी के नाम से निकलती है। यहाँ से किसके नाम से बेटा? भागीरथी के नाम से, वही जाके आगे गंगा कहलाती है। 8 नंबर जो मैंने लिखा है, ये ग्लेशियर जो है अपना यमुनोत्री ग्लेशियर, जिससे अपनी निकलती है यमुना। ठीक है, भारत की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, हम जानते हैं, ये लाइफ लाइन है। ठीक है, अब बात आती है, ये मैंने आपको मसूरी रेंजेस बताया है, मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा जो मिडिल एरिया है, ये सारा का सारा पार्ट अपना मिडिल हिमालय का कहलाता है। ठीक है, कितना? बीच के हिमालय। ठीक है, इसके बीच में कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, पीक्स भी हैं, लेकिन ये आपका देखो खुद से ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो खुद से स्टडी करने का ज्यादा बेस्ट वे है। ठीक है, मतलब कि आप अगर खुद से लेके मैप जब तक नहीं बैठोगे ना, तब तक मैं आपको कितना ही करवा दूं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, अनलेस अंटिल यू वांट टू योर ओन हार्ड वर्क। ठीक है, जब तक आप अपने आप खुद हाथों से काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए फिर भी मैं करा रहा हूं, देखते हैं। देखो यहाँ पर आता है अपना, फिर अगला आता है नंदा देवी। नंदा देवी हमारे जो ग्रेटर हिमालय का ऊपर वाला पोर्शन है, उसी के तलेटी में पड़ता है। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट पीक भी है, भारत का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और इंपॉर्टेंट पीक भी है। तो देखो बेटा, ये 4 नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर है। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं और मैंने आपको काराकोरम, जैसे भाई यहाँ पर काराकोरम है ना, तो काराकोरम की सबसे इंपॉर्टेंट पीक का नाम लिखा है, जैसे K2, इसको गॉडगेट अस्टेंट भी बोला जाता है। पहले बता दे रहा हूँ, K2 को कई बार बच्चे कंचनजंगा समझ बैठते हैं, बेटा कंचनजंगा नहीं होती, इसको गॉडगेट अस्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गॉडगेट अस्टेंट। ठीक है, नंगा पर्वत मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा K2। ये किसकी टॉप मोस्ट पीक है? ये सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है? काराकोरम रेंजेस की। किसकी बेटा? काराकोरम रेंजेस की टॉप मोस्ट पीक है ये। ठीक है, फिर आती है हमारी नंदा देवी पीक। मैंने आपको बताया था नंदा देवी एक इंपॉर्टेंट पीक भी है। ठीक है, जो हमारे ग्रेटर हिमालय से पड़ती है, आउटर हिमालय से पड़ती है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है बेटा? 7816 मीटर। K2 की है 8612 मीटर। ठीक है, फिर आती है हमारी कामेट। कामेट इंपॉर्टेंट पीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट पीक? क्योंकि ये जास्कर रेंज की सबसे टॉप हाइट पीक है, टॉप मोस्ट, मतलब सबसे हाइट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, इस रेंज में जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है कामेट। और ये किसकी है? किस रेंज में आती है? जास्कर रेंज में। फिर आता है अपना नंदाकोट। नंदाकोट बेटा नीचे ही है। ठीक है, नंदाकोट अपना, ये नंदा देवी आपको दिखाई दे रहा होगा, नंदा देवी पर्वत भी यहीं पर है, नंदा देवी। फिर इसी के यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, नंदाकोट भी इसी का पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट पड़ जाता है। ठीक है, अब फिर आता है हमारा लद्दाख रेंज का। देख लो एक बार, लद्दाख रेंज की स्टोक कांगरी। लद्दाख रेंज की सबसे टॉप हाईएस्ट पीक क्या है? स्टोक कांगरी, जिसकी हाइट है 6153 मीटर, 6153 मीटर्स। ठीक है, ऐसे मणि महेश कैलाश पीक। मणि महेश कैलाश पीक किसकी हाईएस्ट पीक है? पीर पंजाल की। किसकी हाईएस्ट पीक है बेटा? पीर पंजाल की। हनुमान टिब्बा किसकी हाईएस्ट पीक है बेटा? धौलाधर रेंज की। देखो मैंने इनकी लोकेशन नहीं लगाई है जानबूझकर कि इनकी लोकेशन कहाँ है जास्कर रेंज में, किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में पड़ती है, किस स्टेट में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी काम करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इन जो ये जो मैंने टॉप हाईएस्ट पीक लगाई है, मणि महेश, ठीक है, हनुमान टिब्बा, स्टोक कांगरी, ठीक है, नंदाकोट, ठीक है, इन 4-5 पीक्स को आप खुद लोकेट करें, मैप में खुद लोकेट करें। ठीक है, फिर आगे देखो मैंने आपको शिवालिक रेंजेस बता दिया था। ठीक है, शिवालिक रेंज और मिडिल हिमालय के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आते हैं हमारे, शिमला, देहरादून, पाटलिपुत्र, कोटलिपुत्र, ठीक है, रानीखेत, नैनीताल। तो देखो बेटा आज के जो लेक्चर में हमने जो कवर किया है, ठीक है, वो मैंने इंपॉर्टेंट रेंजेस
इन आवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको मानसरोवर भी क्लियर करवा दिया है, इंडस और इंडस रिवर सिस्टम भी मैंने आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम भी आपका क्लियर हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक दो फैक्चुअल डाटा होता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कितना एरिया कवर करती है, वो एक फैक्चुअल डाटा है, लेकिन इसका पाथ हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कैसे बहती है, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपको अपना अरावली रेंजेस जो हमारे राजस्थान में पड़ती है, एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें इंपॉर्टेंट पासेज है, इंपॉर्टेंट पासेज है। बेटा पास क्या होता है, पास क्या होता है, वैसे मैंने आपको गॉर्ज बताया था ना कि हाँ गॉर्ज, ऐसे गॉर्ज होते हैं, जैसे कि ये गॉर्ज हो गया, डीप घाटी हो गई, है ना। लेकिन पास भी ऐसा ही कुछ होता है। पास क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच में एक सकरा रास्ता होता है, जिसे हम पासेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि ये दो मेन एरियाज को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि भाई अगर जम्मू को लद्दाख से कनेक्ट करना हो तो कौन सा पास है, ठीक है भाई। अपना लद्दाख को इधर जो तिब्बत वाला प्लेटू है चाइना, इसको कनेक्ट करना हो तो कौन सा पास है, यहाँ से कैसे कनेक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है। ये भी मैं कल करवाऊंगा और देखूंगा कि आपने भी कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन इंपॉर्टेंट पासेस के नाम लिखें, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप इसको एक बार मैप पे ट्राई करें, खुद करके देखें, ठीक है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।